वृष लगन मंगल देव नवम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में मंगल ग्रह की चर्चा कर रहे हैं और उसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए आज मंगल देव को हम लोग 9वें स्थान में विराजमान करते हैं, यानी मकर राशि पे। तो वहाँ पे कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं, चलिए जो पाठों का नियम है उसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। मकर राशि मतलब उत्तराषाढ़ा का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। फिर श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को है। अंश बल की बात करें तो सम राशि है। प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था। कारक भाव तीसरा और छठा होता है मंगल देव का। चाहे लगन आपका कोई भी हो, तीसरे और छठे से संबंधित कुछ न कुछ कारकत्व मंगल देव के अंदर रहते हैं और उसी अनुसार वो अपने फलों को भी देने का कोशिश करते हैं। जैसे समझने के लिए कि आपको आपके ऊपर ऋण है, कर्जा है, कैसे उतरेगा, तो आपको मंगल देव को देखना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि हमारे ऊपर कर्जा क्यों है। आपके भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम है या आपके बाद में आपको भाई बहन हुए ही नहीं, तो आपको मंगल देव की पोजीशन देखनी। आपको तीसरा और छठा स्थान तो देखना ही है, उनका स्वामी जो ग्रह है उनको भी देखना है, लेकिन मंगल देव को विशेष देखना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे और छठे स्थान के कारक है मंगल देव। उसके बाद में नवमांश की बात करें तो कोई भी ग्रह मकर राशि में प्रथम 3.20 डिग्री तक रहने से वो मकर के नवमांश में रहेगा। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक होने से मीन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में रहेगा और 20 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक होने से कर्क के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेगा, 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा। देव नर राक्षस जो नवमांश के देवता है, इसके बारे में एक विशेष पाठ हमारा दिया हुआ है, नवमांश कैसे देखें बोल के। आप उस पाठ का श्रवण कर सकते हैं, तब आपको देव नर और राक्षस की क्या वैल्यू है नवमांश में, वो सब आपको पूरी तरह डिटेल में समझ में आ जाएगी। हम केवल एक इशारा दे सकते हैं। देव मतलब सत्व गुण, नर मतलब रजस गुण और राक्षस मतलब तमस गुण। तो इन नवमांशों में जब कोई ग्रह रहता है, इनसे संबंधित वो तत्व उनके अंदर कुछ ज्यादा होने की कोशिश करते हैं। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य के विषय में भी आपको जानना पड़ेगा। अगर श्रवण नक्षत्र में है तो चंद्र को देखना पड़ेगा, और धनिष्ठा नक्षत्र तो खुद मंगल देव का है, और मंगल देव की हम लोग चर्चा यहाँ पे कर ही रहे हैं। मकर राशि इनकी उच्च राशि, और यहाँ पे मंगल देव थोड़े बलिष्ठ होते। और दूसरी बात, ये अपनी राशि से तीसरे बैठे हुए, और दूसरी इनकी राशि जो है 12वें स्थान में मेष राशि, उससे ये 10वें बैठे हुए। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं। एक तो उच्च के हैं, एक अपनी राशि से तीसरे बैठे हुए, और यहाँ से तीसरे स्थान पे दृष्टि डालेंगे, तो इसका मतलब आपके भाई बहन बहुत प्रोग्रेस करेंगे। आपके साथ उनकी ट्यूनिंग अलग हो सकती है, लेकिन आपकी वजह से, आपके भाग्य की वजह से, आपका मंगल देव स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से आपके छोटे भाई बहन बहुत प्रोग्रेस करेंगे। हो सकता है उनके ग्रह थोड़े अच्छे हो तो आपसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर लें। आप यहाँ पे धार्मिक होंगे। 9वां स्थान पिता का स्थान। 9वां स्थान मतलब 9th स्थान की जब हम लोग बातें करते हैं तो दान, जप, तप, देव, इष्ट, परिवर्तन, भाग्य, प्रारब्ध, परपुत्र या तीर्थ यात्रा, गुरु से संबंध में, संतान के संबंध में या वंश के संबंध में, और स्त्री अपनी वाइफ के छोटे भाई बहनों के संबंध में, ये सब चीजें नवम स्थान से हम लोग देखते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि नवम स्थान आपके प्रारब्ध का स्थान है। मतलब आपको
अच्छी चीजें प्रारब्ध के द्वारा कितनी मिली है। और नवम स्थान में जब मंगल देव बैठते हैं तो फोर्सफुली आपको वो चीजें प्राप्त करवाते हैं। आप बहुत धार्मिक होंगे, लेकिन वैसे धार्मिक नहीं होंगे कि माला लेके बैठ गए और धर्म कर्म का काम करते रह गए, मंत्र जाप करते रह गए। नहीं, आपके अंदर इंसानियत की धार्मिकता होगी, ईमानदारी की हद तक होगी। आप लोगों का भला करने के लिए कोई जात पात जाति वो सब नहीं देखेंगे। आप दुखी, जो कोई प्रताड़ित है, दुखी है, तकलीफ में है, उसके लिए हर पोजीशन में, मतलब अपने शरीर से भी, अपने धन से भी, अपनी जान पहचान से भी उसकी हेल्प करेंगे। ऐसा इंसान भगवान से कुछ ऐसी चीजें प्राप्त करके आता है पृथ्वी पे कि उसके कहने मात्र से, उसकी दृष्टि मात्र से सामने वाले का ही भला नहीं होता है, उनका अपने कुल और अपने परिवार का भी भला होता है। बल्कि मात्रा जबरदस्त होती। अपने कर्म क्षेत्र में ये आदमी, मतलब आप ये सोचो कि परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखना चाहे तो 100 में से 5% में इनकी गिनती आती है। हमेशा जवान दिखने वाले, चेहरे पे अजब सा ग्लेज, उम्र के बाद में भी इनके अंदर शक्ति की या मतलब स्फूर्ति की कमी नहीं रहती है। चेहरे पे बड़ा गजब, शरीर में बड़ा गजब का ग्लेज रहता है और आंखों में कुछ विशेष दृष्टि होती है जो आपको ये नजर आएगी कि ऐसा नहीं है कि कोई क्रूर दृष्टि है। मतलब जैसे हम लोग किसी को दया के वश, प्रेम के वश, किसी को भला करने के वश, या किसी को ज्ञान देने के लिए, या किसी को धर्म के प्रति प्रेरित करने के लिए जैसी दृष्टि होती है, वैसी दृष्टि मंगलदेव यहाँ पे आपको प्राप्त करवाते। अब यहाँ से मंगलदेव तीसरे स्थान को देखेंगे, उस स्थान का भी भला करेंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, भाई बहनों को, उनकी प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे। भाई बहनों की भी मतलब उन्नति आपकी वजह से होगी। अब बोलने को हम लोग ये बोल सकते कि यहाँ पे तो ये नीच राशि को देखेंगे, तो नीच और ऊंच जो हम लोग बोलते हैं उसका बहुत अलग महत्व है और उससे फलों में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आपका ग्रह नीच राशि में भी हो, राक्षस नवमांश में भी हो और नवमांश कुंडली में भी गलत स्थानों में जाके बैठा हो, और या जहाँ पे वो नीच होता है वहाँ का स्वामी भी कहीं पे नीच बैठा हो। लेकिन अगर दिशाबल है या केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है तो नीचता तो वैसे ही भंग हो जाती है। कि एक गलत आदमी अगर अच्छे स्थान में बैठता है, गलत स्थान का स्वामित्व लेके भी, कि जैसे हम लोग बहुत गलत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल 1 मिनट का, उससे आपको शायद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम लोग बहुत गलत है, बहुत बुरे काम कर रहे हैं। घर में भी मारपीट करते हैं बच्चों के साथ या परिवार के साथ, लेकिन क्या आप मंदिर में जाते हैं तब कुछ गलत करते हैं? वहाँ पे गाली गलौज करते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं? नहीं कहते। वहाँ पे मन बड़ा पवित्र होता है, भगवान की पूजा बड़े आराम से करने का कोशिश करते हैं। किसी ने अगर कुछ कह भी दिया तो चुप रहने की कोशिश करते हैं। बस यही कहानी है। नीच और ऊंच का भी यही कहानी है, क्योंकि कोई भी ग्रह नीच राशि उनकी जो बताई गई है उसमें बैठ के भी वो उच्च के समान फल दे सकता है। जरूरत है कि उनको स्वामित्व कहाँ का प्राप्त है और कहाँ से कौन से स्थान में बैठा है। यहां से ये अपनी राशि को 12वें स्थान को देखेंगे। बड़ी लंबी यात्राएं इनकी होगी। कोशिश ये है कि धर्म कर्म से संबंधित होगी, ज्ञान से संबंध में होगी। वहां पे इनको सम्मान मिलेगा और विदेश यात्रा का योग या जन्म स्थान से बहुत दूर जाने का योग। अब ज्ञान की बात ये नहीं है कि आप वेदांगों का ज्ञान लेंगे, आप ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लेंगे, नहीं। आपका ज्ञान डिप्लोमा शिक्षा के क्षेत्र से हो सकता है, आपका ज्ञान साइंस के क्षेत्र से हो सकता है। बाकी वर्ग कुंडलियाँ और बाकी ग्रह के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है, लेकिन मंगल आपको वो चीज़ देगा कि आपके ज्ञान और आपके धर्म के अनुसार
आपको बहुत उच्च श्रेणी में ले जाके और उसी से संबंधित लंबी लंबी यात्राएं आपसे करवा सकता है। आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल हो सकती है जो योगाभ्यास से संबंधित हो, खेल कूद से संबंधित हो, क्योंकि मंगल देव उन सब चीज़ों के भी कारक है जिसकी वजह से आपको विदेश आना जाना पड़ता हो। आपका नाम या आपका फेम इस तरह का हो सकता है कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, लेकिन धार्मिक भी बहुत ज़्यादा है, अपने साथी खिलाड़ियों का या दूसरों का भला करने में आगे रहते। यहाँ से ये अपने मित्र राशि को अष्टम दृष्टि से देखेंगे, चतुर्थ स्थान को। भवन बहुत उम्दा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब वो जो टेक्निकल चीज़ें जिनको मतलब देखा जाता है समाज में कि ये सामान कहाँ से लेके आए, मतलब बहुत खर्चा करके और बहुत सुंदर भवन आप अपने पैसे से या अपने खुद के बाहुबल से बना सकते हैं। माता पिता का विशेष साथ आपको यहाँ पे नवम स्थान में बैठने को मिलता है। अपनी राशि को जब देखेंगे तो माता से दूरी हो सकती है, लेकिन माता से विशेष स्नेह हो सकता है, लगाव हो सकता है। माता की खुशी के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो जब भी किसी ग्रह का बारे में जब हम लोगों को फल देखना हो तो उसके कारकत्व से संबंधित आपको जानकारी होनी पड़ेगी। अब मंगल देव यहाँ पे अगर दूसरा ग्रह बैठा हो तो उसके फलों में बहुत कमी चेंज आ सकता है। क्योंकि मंगल देव आपको फोर्सफुली अचानक से तुरंत आपको फल देते, वो डिले नहीं करते, वो सोचते नहीं है कि इसको कब देना है। शनि देव की तरह नहीं है, वो जो भी उनको देना है, जो भी अच्छा है बुरा है, वो अपना काम तुरंत निपटाते हैं। मंगल देव से प्रभावित इंसान भी ऐसा ही होता है, उसको काम डिले करने में मजा नहीं आता है। और कोई कारणवश उसका काम अगर डिले हो रहा है जो उसके बस में नहीं है तो फिर उसको गुस्सा भी आता है। और कुछ हैसियत का स्वामित्व उनके पास है, कुछ अच्छी हैसियत में है और जिनसे काम करवा रहे हैं वो उससे डिले हो रहा है तो उसको तुरंत निकाल भी देते हैं, वो वेट नहीं करते। ये भी एक खास बात है इनका। अगर खराब ग्रहों का फल हो जाए, कोई अच्छा ग्रह का दृष्टि नहीं होके कुछ गलत स्थानों का स्वामित्व लेके किसी ग्रह की दृष्टि आ जाए तो गाली गलौज करने में भी नहीं शर्माते। लेकिन मकर राशि का कुछ विशेष गुण है। मकर राशि अपने परिवार को सुरक्षा देने वाली, मकर राशि ईमानदारी से काम करने वाली, मकर राशि मन से शांत रहने वाली और गुस्से को चेहरे से जल्दी से जाहिर नहीं होने देने का गुण भी मकर राशि वालों के अंतर्गत रहता है। लेकिन मंगल देव है, ये मकर राशि में बैठ के गुस्से को तो जाहिर करवाते हैं। बहुत सी अभ्यास कुंडलियों में हमने देखा है, बहुत सी कुंडलियों में जिनका मकर राशि पे मंगल है 9वें या 10वें स्थान में, जो बहुत कारक है। हाँ, कारक है, ये बात सही है, मतलब मेरी उम्र के इंसान है, लेकिन उनके चेहरे से जाहिर नहीं होता है कि ये इतने बड़े हैं। चेहरे को, फिटनेस को देखने से यही पता चलता है कि 30-35 साल के होंगे मुश्किल से, लेकिन उनका 55-60 के आसपास पहुंचने लगे। चेहरे से जाहिर नहीं होता, गुस्सा नाक पे होता है। और वैसे बहुत दयालु हृदय के होते हैं, किसी का तकलीफ सुन के आंख में पानी भी आ जाता है, उसका हेल्प करने में भी आगे रहते हैं। तो दोनों चीजें होती है, इनको बद्दुआ भी मिलती है और इनको दुआ भी मिलती है, दोनों चीजें इनके साथ होती है। छोटी छोटी बातों पे ये मुंह फेर लेते हैं, छोटा मोटा हेल्प नहीं करते हैं, और करते हैं तो इतना कर देते हैं कि सामने वाले को मतलब आशा ही नहीं होती है कि इतना कर देंगे। तो ये सब गुण मंगल देव का होता है। मंगल देव को जब कभी भी देखना हो तो ये सब गुणों के साथ देखना पड़ेगा आपको, उन चीजों को अपनाना पड़ेगा आपको। और जहां आपको ये समझ में आ गया, वहां पे अगर आपने कुछ योगाभ्यास या कुछ प्राणायाम या कुछ ध्यान वगैरह की साधना करके इनके गुस्से को कंट्रोल अगर करना चालू कर दिया तो फिर आप अपनी स्टेज से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। अब इस जन्म में कहाँ तक पहुँचेंगे हमको पता नहीं है, लेकिन अगला जन्म बहुत अच्छे प्लेस पे हो सकता है। ये एक खास बात है। किसी भी ग्रह की ऊर्जा को अगर मैनेज करना आ गया ना,
और ज्योतिष की यही विशेषता है। सॉरी, कोई भी ज्योतिषी जो एक्चुअल में ज्योतिषी होता है, जब वो समझने लगता है ज्योतिष को अपने डीप थिंकिंग या नॉलेज की वजह से, क्योंकि कोई भी ज्ञान केवल पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता है, उस ज्ञान के विषय में एनी टाइम जब दिमाग में और चित्त में चिंतन चलते रहता है तो कुछ अजब गजब सूत्र आपको मिलते हैं। फिर अभ्यास के द्वारा उन सूत्रों को जब आप फलीभूत होते हुए देखते हैं तो आपकी दृष्टि में, आपकी दिनचर्या में, आपके रहन सहन में गजब चेंजेज आती है। ये बहुत सा हमने अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिकली देखा है, और जिन जिन ज्योतिषियों से मिले हैं उनसे भी बातें की है, उन सब ने भी बताया ये बात अपनी लाइफ का हिस्सा कि इस पार्ट तक हमारी लाइफ ऐसी थी और जब इसको समझना चालू किया तो आज ये ऐसी है। तो अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, आप इंसान हैं और इंसान के हिसाब से जीवन जीने के लिए ज्योतिष सीखना और ज्योतिष का मनन या चिंतन करना बहुत अच्छी बात है। आप किस लेवल तक सीखते हैं वो मैटर नहीं करता है, आपकी दृष्टि कहाँ तक जाती है, आप बुरे कामों से दूर कितने होते हैं, आप लोगों का भला करने की कोशिश कितनी करते हैं। फिजिकली फिटनेस नहीं है, समय नहीं है, धन भी नहीं है भला करने के लिए, लेकिन मन तो है। ईश्वर की भक्ति करते हैं तब तो बोल सकते हैं कि मेरी तो हिम्मत नहीं है, आप उसका भला करो। हो गया काम आपका, आपका प्रारूप चेंज हो गया, आपकी भावनाएं चेंज हो गई। और जो मन से दुआ अगर किसी को मिलती है तो उसके पास वो सहारा भी कहीं न कहीं से आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ज्योतिष के संबंध में, और इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योतिष, चाहे आपको कम नॉलेज हो, लेकिन सोशल मीडिया में अगर समय गुजारते हैं तो अच्छी चीज़ों को सीखने में गुजारिए, जो आपके और आपके परिवार के लिए मनुष्य जीवन को सफल बनाए। इसी आशा और प्रेरणा के साथ आपसे आज्ञा लेते, जय माता।